हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सीरीज़ का फूल जो गद्य खंड से पाठ है, ये जो मैं अभी जो वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 से है और गद्य खंड से है, जिस पाठ का नाम है सीरीज़ के फूल। और सीरीज़ के फूल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीरीज के फूल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और नोट करने से होगा कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर देने में। तो ये जो पाठ का नाम है सीरीज के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार है, जो मैं क्वेश्चन के साथ आप लोग को आंसर भी बताऊंगी, तो आप लोग अवश्य इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। कालजयी अवधूत का क्या अर्थ होता है पता है ना, सन्यासी, साधु, जो हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए अपने तन मन को कहीं भी धूप में, पानी में, ठंडे पानी में बैठकर अपनी शरीर को जलाते रहते हैं, ठंडा करते रहते हैं। वो अपने लिए नहीं, वह दूसरों की भलाई के लिए। तो जो शिरीष की फूल है, यह एक साधु से तुलना किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए आंसर में चलते हैं। अवधूत सुख दुख में समान भाव से प्रसन्न होता है। अवधूत मतलब कौन, साधु, सन्यासी, जोगी। उसके पास सुख हो या दुख हो, वह सभी समय प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और फलता फूलता है। यह भीषण कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी अपना जीवन रस बनाए रखता है। शिरीष का वृक्ष भी आसपास फैली गर्मी, तपन और लू के बीच सरस रहता है। इसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। इस दृष्टि में दोनों समान हैं। इसलिए लेखक ने शिरीष को अवधूत कहा है। शिरीष मानो काल, मृत्यु और समय को जीतकर भी लहराता रहता है। वह लू के भीषण समय के सामने परास्त नहीं होता है। कितनी भी लू चलती है, कितनी भी गर्मी पड़ती है, लेकिन वह कभी मुरझाता नहीं है, वह कभी थकता नहीं है, वह कभी हारता नहीं है, वह कभी परास्त नहीं होता है। इसलिए कभी उसे कालजयी और धूत कहा है। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 2, जिसको मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है, इसके आधार पर आप आंसर बताइए कि कैसे। चलिए आंसर में चलते हैं। आंसर क्या है इसका, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए प्रायः व्यवहार की कठोरता जरूरी होती है। शिरीष का वृक्ष भी इसी का उदाहरण है। शिरीष का वृक्ष अपनी सरसता को बचाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। उसके फल विशेष रूप से मजबूत और कठोर होते हैं। प्रायः कठोर आवरण के नीचे ही सरसता सुरक्षित रह पाती है। ये जो नंबर 2 था उसका आंसर है। और चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बता रही हूँ। ये मॉडल सेट है और आप लोग को पता है ना, 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी से रिपीट होता है हर एक बोर्ड में। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से दे दिया जाता है। तो ये जो भी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, ये रिपीट किया जाता है। तो आप लोग 75% उम्मीद रखिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन जो है, द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से
कोलाहल और संघर्ष से भरी जीवन स्थितियां में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीखती है। जिजीविषु मतलब जिजीविषा, जिज्ञासा, जो जानने की बनी रहती है, उसके बारे में कवि बताए हैं। तो इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के वृक्ष को उदाहरण देकर यह शिक्षा दे रहे हैं, यह सीख दे रहे हैं कि जीवन में कितना भी संघर्ष और कोलाहल हो या हलचल हो या परेशानी हो, मनुष्य को अपनी सरसता और अपना उत्साह बचाकर रखना चाहिए। जिस प्रकार शिरीष चहु ओर फैली भीषण, चहु मतलब चारों दिशाओं में फैली हुई भीषण गर्मी में भी वह शिरीष का फूल मुस्कुराता रहता है, धूप में खिला हुआ रहता है, अग्नि, धूप और लू के बावजूद भी भीतर से रस बना रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को चारों ओर फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, मार काट, लूटपाट जो भी होता है, उससे निराशा नहीं होनी चाहिए। उन्हें इन विपरीत स्थितियों के बावजूद भी स्थिर और शांत रहना चाहिए। चाहे समय जैसा भी हो, कितनी भी परेशानी वाला हो, लेकिन मनुष्य को अपने स्थिति से कभी भी अविचल नहीं होना चाहिए। उस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? शांत और स्थिर मन से अपनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खुश रहना चाहिए। कैसे? उदाहरण में कैसे? शिरीष का फूल से दिया गया है कि जैसे शिरीष के फूल, तपती गर्मी, चारों तरफ लू चलती है, लेकिन जो शिरीष का फूल होता है अपना आत्मसम्मान बनाया रहता है, वह कभी विचलित नहीं होता है, वह मुरझाता नहीं है, वह कभी दुखी नहीं होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आप लोग को यदि इस प्रकार की कोई और भी मॉडल सेट क्वेश्चन जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप लोग को यदि ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब वीडियो देखना शुरू कीजिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।